खिलौनों को अक्सर बच्चों से संबंधित समझा जाता है, लेकिन आज के समय में बड़े लोग भी इनका प्रयोग करते हैं। भारत में खिलौनों का प्रयोग अति प्राचीन है और सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों से भी प्राप्त हुए हैं। खिलौनों का इतिहास मानव सभ्यता के जितना ही पुराना है। शुरुआती मनुष्य मुख्यतः प्रकृति वस्तु जैसे चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से खिलौने बनाया करते थे। फिर बढ़ते समय के साथ मनुष्य ने मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु, कपड़े, मूंज, तृण, हड्डी, सींग, बहुमूल्य रत्न आदि से खिलौने बनाना शुरू कर दिया। नमस्कार, जोहार। बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल जरूर खेला है। ये इतने प्यारे होते हैं कि बरबस हमारा हाथ इन्हें प्यार और दुलार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड में बनने वाली परंपरागत गुड्डे और गुड़िया और उसके उद्योग से रूबरू करवाएंगे। साथ ही आपको मिलवाएंगे श्रीमती शोभा कुमारी जी से, जिन्होंने ये कला अब तक जीवित रखा है और देश विदेश में अपनी कला के माध्यम से इसे विख्यात कर रही हैं। गुड़िया हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत महत्व रखता है। हम सभी कोई अपने अपने जीवन में कभी न कभी गुड़िया से खेले हैं और गुड़िया का इतिहास घूमकर आप देखिएगा तो बहुत ही पुराना है। ये काफ़ी प्राचीन समय से है। कभी ये पत्थर से बनाया जाता था, जब हमारे पास कुछ सुविधा नहीं था तो खेलने के लिए पत्थर का गुड़िया हुआ करता था या खिलौना कहिए। उसके बाद ये फिर लकड़ी से बनाने लगे लोग, इसको लकड़ी से बनने लगा। धीरे धीरे करते हुए गुड़िया अनेक रूप में बनने लगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हम लोग के पास सुविधा आने लगा, वैसे वैसे गुड़िया बहुत तरीके से बनाए जाने लगी। अभी अब जैसे कि हम हैं कि अब हमारे पास काफ़ी सुविधा है, तो ये गुड़िया अब हम कपड़ा और भूसा से बना रहे हैं, जिसमें कुछ मिट्टी का यूज़ किया गया है। ये तो बहुत पहले से इसको सीखने का शौक़ था हमारा और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता था। किसी कारण से हम राजस्थान गए। राजस्थान में एक छोटा सा शहर है कोटा में ये ट्रेनिंग लेकर हम फिर वापस झारखंड जब आए तो झारखंड का जो संस्कृति है उसको हम कोशिश किए कि अपनी गुड़िया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं और झारखंड के संस्कृति को दिखाएं, यहाँ का पहनावा को जैसा पहनते हैं हम लोग वो चीज़ दिखाएं। आज देश विदेश में बार्बी डॉल बहुत ही प्रचलित है। लोगों में उसके प्रति काफी लगाव है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि झारखंड में परंपरागत शैली से बनने वाली एक गुड़िया है जो कि विश्व प्रसिद्ध बार्बी डॉल को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकती है। वो दिखने में किसी परी से कम नहीं है। उसके नैन नक्श, परंपरागत लाल पार वाली साड़ी, हस्त निर्मित गले में झारखंडी हसुली, पैरों में कड़ा, कान में चिल्पी, सिर पर सफेद टैयां लोगों को उससे प्यार करने पर विवश कर देते हैं। जब भी वो सामने होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब बोल पड़ेगी। इस प्यारी सी गुड़िया को उसके निर्माता ने झारखंडी गुड़िया के नाम से अलंकृत किया है, जो कि उसके मनमोहक रूप और वेशभूषा को पूर्णतः सत्यापित करता है। झारखंडी गुड़िया को बनाने में श्रीमती शोभा कुमारी और उनके सहयोगियों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गुड़िया के वस्त्र के लिए कपड़े राजस्थान और बाल दिल्ली से आते हैं। वहीं गहने के लिए मोती स्टोन कोलकाता से मंगवाया जाता है। सभी सामग्रियों को संग्रहित करने के बाद गुड़िया निर्माण शुरू किया जाता है, जिसमें गुड़िया के सिर को विशेष मिट्टी से तैयार किया जाता है। हाथ, पैर, शरीर के लिए सूती कपड़े के खोल बनाए जाते हैं, जिसमें लकड़ी के बुरादे को भरकर सही शेप में लाया जाता है। फिर शुरू होती है श्रृंगार की प्रक्रिया, जिसमें इसके कारीगरों को बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। कपड़े का सिलेक्शन, उसकी कटाई, सिलाई, बिंदी, चूड़ी जैसे आभूषणों को बहुत ही सूक्ष्मता से तैयार कर गुड़िया को पहनाया जाता है। इन सभी प्रक्रिया के बाद बन ठन कर सामने आती है झारखंडी गुड़िया, जो कि अत्यधिक सुंदर और मनमोहक होती है। ये गुड़िया सीखने के बाद फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं हम जो मेरा संस्कृति है, चूँकि हम झारखंड से ही हैं, तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में बहुत ही इच्छा था। तो इस गुड़िया के माध्यम से आज हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं।
ये गुड़िया के माध्यम से जो विलुप्त हो चुका है वाद्य यंत्र, कुछ सामान, जैसे हमारे झारखंड में अभी भी बच्चे ये नहीं जान रहे हैं, जो नए ज़माने के हैं वो अभी के समय के बच्चे ये नहीं जान रहे हैं कि क्या मड़ुआ है, महुआ है, करंज है, क्या हम लोग किस तरह के वेशभूषा में पहले दादी नानी लोग रहा करती थी। तो इसको दिखाने का एक मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रयास है, शौक भी है। तो इसको हम एक कोशिश कर रहे हैं। इसको बनाने के बाद हम इसको और ये करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार के लिए हम इसको दिल्ली के ये डॉल म्यूजियम में हम डोनेट किए, क्योंकि झारखंड की वहाँ कोई गुड़िया नहीं थी। कलकत्ता में हम किए, हमारे रांची के जो भी संग्रहालय है उसमें है। इस तरीके से ये गुड़िया करके प्रचलित हो रही है। अब जैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हम लोग अपने राज्य में तो इसको सेल कर ही रहे हैं। अब बहुत ही खुशी का बात है कि ये गुड़िया हमारे विदेशों में भी जाने लगी है और इसका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। इसका सामान जो हम लोग मुख्यतः है, काफ़ी हद तक इसमें जो भी सामान यूज़ किया गया है, लकड़ी का बुरादा है, कपड़ा है और मिट्टी है। इसको परचेज हम लोग खरीदारी तो कहीं से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारा आपके अगल बगल में ही दिख रहा है। इसका कुछ सामान है जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, बाल हम लोग कुछ दिल्ली से ले लेते हैं, कलकत्ता से ज्वेलरी आ जाता है। लेकिन मुख्यतः आप अगर इसको ऐसे भी बनाना चाहे तो अपने आसपास के सामान से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग शुरू करते हैं इसके चेहरा से। चेहरा हम लोग मिट्टी से बनाते हैं। इसका जो शरीर है, बॉडी है, इसको लकड़ी का एक बुरादा है, उस बुरादा से हम लोग फिर भरते हैं। अंगुली है, इसका हाथ पैर है, छोटा छोटा हम लोग कपड़ा लपेट कर इसको बनाते हैं। फिर इसका कपड़ा जो भी जिस वेशभूषा में पहनाना है इसका कपड़ा अगर मार्केट में है, बाज़ार में, तो उसको काट कर बनाते हैं। नहीं तो प्रायः हम लोग साड़ी अपने हाथ से ही पेंट करके इसको साड़ी को बनाते हैं। इस तरीके से करके इसका पूरा फिनिशिंग दिया जाता है। झारखंडी गुड़िया की अपनी एक अलग ही दुनिया है। कभी ये झारखंडी वेशभूषा में नृत्य करते दिखाई देती हैं, तो कभी सर पर गगरी लिए पानी भरने चल पड़ती हैं, तो कभी सहेलियों के साथ गप्पे हाँकने बैठ जाती हैं। ये सारे रूप झारखंडी गुड़ियों के लोगों में काफ़ी प्रचलित है। साथ ही अगर इनमें थोड़े से परिवर्तन कर दिए जाए तो कभी ये कृष्ण के प्रेम में खोई मीरा बन जाती हैं, तो कभी राम के साथ वनवास जाने वाली सीता बन जाती है। झारखंडी गुड़िया को निर्माता के द्वारा कई और भी रूप प्रदान किया गया है। गुड़िया के ढांचे और वस्त्र आभूषण में आमूल-चूल परिवर्तन कर इससे विभिन्न परिवेश और देश का भी बनाया जाता है। कभी गुड़िया को मटके के साथ तालाब से पानी लाने वाली ग्रामीण महिला का रूप दिया जाता है, तो कभी अपनी सहेलियों के साथ बैठे बात करने वाली महिला बना दिया जाता है। ये गुड़िया गांव में मंदार के थाप पर नृत्य करने वाली महिला भी है। इसके अलावा ये गुड़िया पौराणिक कथा की विभिन्न पात्र भी बन जाती है। ये कभी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने वाली माता सीता बन जाती है, तो कभी कृष्ण के भक्ति में लीन मीरा बाई बन जाती है। ये गुड़िया सिर्फ देशी ही नहीं बल्कि विदेशी लैटिन अमेरिका मेमसाब भी है और अफ्रीकी सुंदर नारी भी। इस गुड़ियों का साथ देने के लिए कई गुड्डे भी बनाए जाते हैं, जिसमें मंदार बजाने वाले से लेकर युद्ध को तैयार सैनिक, दूल्हा और वनवास में विचरते प्रभु श्री राम भी हैं। इन गुड्डे गुड़ियों की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जिसमें लोग कई रस, छंद और त्योहार का अवलोकन कर सकते हैं। गुड़िया जैसे आप इसको किसी भी वेशभूषा में बना सकते हैं। अगर हम झारखंडी गुड़िया बना रहे हैं तो एक झारखंडी महिला को देखकर बना रहे हैं या उसके वेशभूषा को उतार रहे हैं। उसी तरह का राजस्थानी हम गुड़िया बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो अलग नहीं होता है। बॉडी आपका उसी तरीके से हो रहा है। नैन नक्श जो है एक तीखा नैन नक्श, जबकि राजस्थान है राजस्थानी फेस एक होता है जो तीखा नैन नक्श होता है। वो तीखा नैन नक्श बनाते हैं, उसका गहना अलग होता है, उसका पहनावा फिर से हम लोगों को अलग करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बना रहे हैं लैटिन अमेरिकन, जापानीज़ या कुछ भी अदर्स बना रहे हैं तो उसके लिए उसके कल्चर का सबसे ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आता है कि गुड़िया 10 इंच से है स्टार्ट होती है, 10 इंच की छोटी है, तो उसके साइज़ का आपको ज्वेलरी मेंटेन करना पड़ता है, उसके साइज़ का आपका कपड़ा लाना पड़ता है, तो इसी को अरेंज करना पड़ता है, तब जाकर आपको विभिन्न प्रकार की गुड़िया बनती है। इन गुड्डे और गुड़ियों की एक और विशेषता है जो आज के पर्यावरण के अनुसार बहुत ही सराहनीय है। शोभा जी
और उनके सहयोगियों के द्वारा जो भी गुड्डे गुड़िया बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। साथ ही इनमें जो सामग्री इस्तेमाल होती है वह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। इससे इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस परंपरागत गुड्डे और गुड़ियों को बनाने में इको फ्रेंडली सामग्री जैसे लकड़ी का बुरादा, कपड़ा, मिट्टी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी से गुड्डे और गुड़ियों के चेहरे का निर्माण किया जाता है। वहीं लकड़ी के बुरादे और कपड़े से शारीरिक संरचना तैयार की जाती है। इन गुड्डे गुड़ियों की लंबाई 1 फुट से लेकर 4 फुट तक होती है। लंबाई के अनुरूप उनकी कीमत तय की जाती है, जो 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होती है। ये जो गुड़िया हम लोग बनाते हैं, बना तो लेते हैं इसको या कोई भी अपना सामान, सबसे ज़्यादा अगर किसी महिला के साथ या किसी पुरुष महिला या किसी बनाने वाले उत्पाद बनाने के बाद उसका एक ही दिक्कत होता है कि उसको बाज़ार कहाँ से मिले। एक सही बाज़ार नहीं अगर मिलता है तो किसी भी चीज़ का आपका वैल्यू नहीं है। तो इसको फिर एक सही बाज़ार देने के लिए हम लोग पहले डोर टू डोर जितने भी महिला, चूँकि मेरे पास जो भी साधन था हम लोगों के पास उसी से हम लोग शुरू किए। तो पहले हम लोग घर घर जाकर इसको सेल किए और एक अपना कांटेक्ट बनाए। उसके बाद हम लोग जितना भी एग्जीबिशन है, छोटा मोटा एग्जीबिशन है, मेला है, ये सब हम लोग अटेंड करते हैं। इसके थ्रू हम लोग सेल करते हैं। फिर हमारा अपना एक वेबसाइट है, जितने भी महिलाएं हैं उनको सिखाया गया है धीरे धीरे अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कि आजकल जैसा कि कहा जा रहा है मार्केट डिजिटल हो रहा है, तो इनको भी एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ा जाए और अपना सामान को सेल करने का कोशिश किया जाए। इन गुड्डे गुड़ियों को तैयार करने हेतु शोभा जी और उनके सहयोगियों के बीच काम बटा होता है। कोई मिट्टी से गुड़ियों का सर तैयार करता है तो कोई कपड़ों की ढांचे में लकड़ी के बुरादे को भर गुड़िया के शरीर को तैयार करता है। चेहरे पर नया नक्श बनाने तथा कपड़े और आभूषण से गुड़िया को सजाने के लिए भी कार्य भी बटे हुए हैं। सभी के कार्य के समय को मिलाया जाए तो एक गुड़िया को तैयार करने में शोभा जी और उनके सहयोगियों को कम से कम 20 घंटे का समय लगता है। इन सभी के जोरदार मेहनत, कल्पना और लगन से तैयार होती है झारखंडी गुड़िया, जिसमें भारत की संस्कृति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये जो गुड़िया है पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें लकड़ी का बुरादा, कपड़ा और भूसा इस्तेमाल किया गया है। ये पर्यावरण को किसी तरह भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। इसका निर्माण होता है, जब हम लोग इसका निर्माण करते हैं तो 4 इंच से लेकर हम लोग 5 फीट तक का निर्माण कर सकते हैं। और इस बच्चे का खेलने का खिलौना इससे हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। अगर ये शोपीस है तब इसको अलग तरीके से बनाते हैं। और इसका जो आप मूल्य है, मूल्य कह सकते हैं कि जो बच्चे खेलते हैं या छोटा खिलौना है वो 50 रुपया से शुरू होकर 5 फुट तक अगर जा रहा है तो 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, आप मूल्य कितना भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। लागत बढ़ सकता है अगर इसमें काम ज़्यादा होता है तब। गुड्डे और गुड़ियों को बनाने के लिए शोभा जी की टीम में 35 से 40 महिलाएं हैं जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, साथ ही आर्थिक तौर से संपन्न घर परिवार से नहीं आती हैं। इन सबको शोभा जी गुड्डे गुड़ियां बनाने का हुनर सिखाती हैं ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें। शोभा कुमारी ने प्रधानमंत्री के लोकल को वोकल के साथ आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल देने के लिए सृजन हैंडीक्राफ्ट नाम से कंपनी बनाई है। इस कंपनी के माध्यम से शोभा जी कम पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से कम संपन्न परिवार वाले महिलाओं को गुड़िया बनाने का हुनर सिखाती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका देती हैं। अभी तक सृजन हैंडीक्राफ्ट में 35 से 40 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। ये महिलाएं रोजाना अपने घर का काम निपटाकर सृजन हैंडीक्राफ्ट की कार्यशाला में गुड़ियों को तैयार करने के कार्य में जुट जाती हैं। गुड़िया निर्माण से ये महिलाएं हर महीने लगभग 4 से 5 हज़ार तक की आमदनी कमा लेती हैं। गुड़िया अधिक से अधिक बिके और सभी महिलाओं को और अधिक आमदनी हो, इसके लिए शोभा जी अक्सर किसी न किसी मेले अथवा कार्यक्रम में अपने गुड्डे गुड़ियों की प्रदर्शनी लगाती रहती हैं, जिसके कारण देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी इन्हें गुड़ियों के लिए ऑर्डर मिलते रहते हैं।
मेरा सृजन हैंडीक्राफ्ट में काम किया हुआ 10 साल हो गया है। जब शुरुआत में जब मैं मतलब मुझे तो रोज़गार नहीं था। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ ही थी। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे पता चला इस सृजन हैंडीक्राफ्ट के बारे में, तब मैं तो बेरोज़गार थी। उसके बाद जब दीदी से मिली, दीदी ने मुझे मतलब निःशुल्क ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद मैं इस सृजन हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़ गई। जुड़ने के बाद धीरे धीरे मतलब कुछ आमदनी होने लगी। आमदनी होने से मैं अपने हस्बैंड को सहायता करती हूँ, जिससे मतलब खुशी होता है। घर परिवार में भी सहायता मिलता है। सहायता मिलने के साथ साथ मुझे भी खुशी होती है कि मैं इस संस्था में मतलब इस ये में जुड़ गई हूँ, सृजन हैंडीक्राफ्ट में। जुड़ जाने से जैसे बच्चों के छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है, जैसे खाने वगैरह में, इस सब में मैं अपने बच्चों से मतलब अपने बच्चों को छोटा छोटा जो इनकम मिलता है उसी से अपने बच्चों को खुश रखती हूँ। खुश रखने के साथ मैं भी अपना मतलब मुझे भी खुशी मिलती है कि सृजन हैंडीक्राफ्ट से जुड़ने के बाद हमें मतलब इतना अच्छा इनकम, मतलब इतना अच्छा इनकम तो नहीं है, लेकिन अपना संतुष्टि के लिए अपने बच्चों को मतलब सहायता करने के लिए मिल जाती है। सृजन हैंडीक्राफ्ट्स 30 से 35 महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप है, जिसमें हम लोग बहुत सारा सामान बनाते हैं। मुख्यतः 30 से 40 तरह का इसमें हम लोगों के पास आइटम है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 2 तरह का चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आप एक तो कपड़े की गुड़िया हो गई, एक वॉशेबल कपड़े का बैग हो गया। सृजन हैंडीक्राफ्ट्स एक ऐसा जगह है जहां महिलाओं को काम करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि कोई प्रशिक्षण देके ही उस महिला को हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी महिला हमारे पास आती है, सृजन हैंडीक्राफ्ट्स में आती है, तो उसमें जो भी गुण है उस महिला में, हम लोग कोशिश करते हैं उसके उस गुण को ही लेकर आगे बढ़ने का और उसको आगे बढ़ाने का। जैसे अगर आप देख ले कि कोई महिला अगर पापड़ बनाना जानती है, अचार बनाना जानती है, उसको मशीन का काम नहीं करना है, गुड़िया नहीं बनाना है, तब भी सृजन हैंडीक्राफ्ट्स के महिलाएं सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाती है। और हम लोग का जो महिलाओं का ग्रुप है एक अलग तरीके से काम करता है। चूँकि हम अभी बोल चुके हैं कि हमारे ग्रुप में 35 से 40 महिलाएं हैं, तो हम लोग 35 से 40 महिलाएं, सभी महिलाएं हम लोग ये कह सकते हैं कि बनाने वाले भी हैं, अब बिक्री करने वाले भी हैं। 35 से 40 महिलाओं के पास, सभी के पास हमारा अपना खुद का कस्टमर है और सभी अपना प्रोडक्शन करती हैं और अपना बनाती है। अगर और हम लोग सभी एक साथ भी सेल करते हैं। कोई महिला अगर नहीं सेल कर पा रही है तो ग्रुप में सेल करते हैं। तो इस तरीके से जो भी हम लोग बनाते हैं उसको मिलकर बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो एक मार्केटिंग अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक महिला अपने साथ अपना कस्टमर जुड़ी हुई हैं। इस ग्रुप में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सभी घरेलू महिलाएं हैं और ज़रूरतमंद हैं, जो पहले सिर्फ घर का काम करके अपना समय व्यतीत कर रही थी, लेकिन ग्रुप में जुड़ते के साथ वही महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, क्योंकि वो घर का काम करके भी अब कुछ गुण सीखकर अपने गुण को आगे बढ़ा रही हैं, सीख रही है। वो सिर्फ खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हो रही है, अपने साथ और भी महिलाओं को जोड़कर ग्रुप की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गुड़िया का काम में हम मतलब सर का काम करते हैं। उसमें पहले तो हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी को हम ढांचा में डालते हैं। ढांचा में डालने के बाद फिर उसको निकालते हैं। निकालने के बाद कुछ देर सुखाने में टाइम लगता है। सूख जाने के बाद उसको फिर पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने के बाद आँख, नाक, मुंह वगैरह बनाते हैं। उसके बाद फिर उसमें बाल, मतलब उसके बाद ही बाल वगैरह लगता है। गुड़िया का सिर बनाने में हमें टाइम तो लगता ही है। उसको बहुत मेहनत से पेंटिंग करना पड़ता है। पहले तो सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद सूख जाता है तो फिर अच्छा से, उसके बाद फिर हमें पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग के बाद फिर आँख बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसका छोटा छोटा आँख का जो बनाना पड़ता है, आईब्रो बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर उसका आँख का शेप देना पड़ता है। उसके बाद फिर मुंह बनाना पड़ता है। मुंह भी जैसे कि लड़का है तो अलग बनता है, लड़की गुड़िया है तो फिर लड़की गुड़िया का अलग तरह से बनती है। और इसमें पहले हम कपड़े में
बॉडी का आकार छापते हैं, फिर सिलाई करते हैं, उसका हाथ पैर बनाते हैं और भूसा डालते हैं, और भूसा सब डालने में हमको 4-5 घंटे का समय लग जाता है। मेरे पास गुड़िया का जैसे पैर, हाथ और फेस सारा अलग अलग आता है, और फिर सबको मैंने पहले हाथ जोड़ती हूँ, उसके बाद पैर जोड़ के फिर लास्ट में फेस को जोड़ती हूँ। और 10 इंची की गुड़िया रहती है, कोई 12 इंची की, कुछ बैठी हुई गुड़िया भी रहती है। और एक गुड़िया को बनाने में जैसे पूरा शेप में लाने में 2-2.5 घंटा समय लग जाता है। मैं सृजन हैंडीक्राफ्ट में 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर हमको काम करके काफ़ी मतलब आनंद महसूस होता है, काम करके खुशी भी मिलता है। मैं डॉल सजाने का काम करती हूँ। इसमें जिस तरह की गुड़िया मेरे पास आती है, जैसे राजस्थानी, झारखंडी, इस तरह का, तो जैसे जैसा मतलब वो लोग का वेशभूषा पहनावा रहता है, उस हिसाब से हमको उसका एक एक चीज़ को सजाना पड़ता है। उसमें एक एक बारीकी को ध्यान दिया जाता है, और बहुत मतलब धीरज के साथ उसको तैयार करना पड़ता है। ये पारंपरिक झारखंडी गुड्डे गुड़िया सच में बहुत प्यारे और अद्भुत हैं। ये कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे झारखंडी गुड़िया विदेशी बार्बी डॉल को एक कड़ी चुनौती दे सकते हैं। बस जरूरत है इनके निर्माण को थोड़ा और बल देने का, ताकि ये देश विदेश में और भी विख्यात हो सके और हर तरफ झारखंडी गुड़ियों का धूम मच सके।